हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट किंग खान। आज की इस वीडियो में अपन गोल्ड एंड बीटीसी बिटकॉइन का ETF अप्रूवल कंपेयर करेंगे और बिटकॉइन को माइक्रो में अपडेट देखेंगे कि आने वाले टाइम में हमें प्राइस कहां देखने को मिल सकता है। तो सारे सिनेरियो पे हम डिस्कस करेंगे और एक अपना मैं पर्सनल ओपिनियन दूंगा। मे बी जो वो फैक्ट के साथ होगा, इवन हम उसको बायस भी बोल सकते हैं, बट स्टिल उसको हम बहुत सारे लोग काउंट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से मतलब इट विल बी जिगजैग करेक्शन या एक नया लो बन सकता है आफ्टर दिस रैली, मार्केट और नीचे आएगी। बड़े बड़े यूट्यूबर भी उसको कवर किए हैं, तो उसी चीज़ पे अपन डिस्कस करेंगे और BTC ETF और गोल्ड का ETF का कंपैरिजन करेंगे। प्री में कितना मूव आया था, आफ्टर ETF अप्रूवल कितना मूव आया था, उसको सारा अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन आ जाते हैं गोल्ड की चार्ट में। गोल्ड का जो ETF अप्रूवल हुआ था वो 30 नवंबर 2004 को हुआ था। रूमर जब इसकी आनी शुरू हुई थी वो मई से ही आनी शुरू हो गई थी और प्री मूव जो इसने देना शुरू किया था ना, वो यहाँ से देना शुरू किया था मई से ही, और ये राइज हुआ था ऑलमोस्ट, ये गया था 22% ऊपर गया था अगले 6 महीने में। तो BTC को भी अपन अगर देखें तो BTC भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो डेट वाइज अगर देखें तो ये 6 मंथ तक चला था। उसके बाद में इसने जैसे अप्रूवल हुआ इसमें ड्रॉप आया और इसने उस प्रीवियस उसका जो था ना 10% का इसने करेक्शन किया, 20% ऊपर गया, 10% इसने करेक्शन किया। फिर एक थोड़ा सा इसने टाइम लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन में गया, फिर इसने रैली देनी शुरू करी। तो मतलब एक टाइम पीरियड में कितना रन दिया था इसने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर अप्रूवल ये यहाँ से हुआ था एक ही साइकिल में, दूसरी बियर आने के बाद जो कि 1 साल तक चला था उसके बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो 74% ऊपर गया था इसने। पीक जो बनाया था यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका पीक जो बना था वो बना था 2006 के मई में, 2006 के मई में बना था और 74% ऊपर गया था, ठीक है ना। इतना इसको अगर हम कंसिडर करते हैं एक रन अप आफ्टर ETF अप्रूवल, उसके बाद तो ये चलता ही गया था। अब आ जाते हैं अपने बिटकॉइन के चार्ट पे, BTC इंडेक्स पे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे ETF का रूमर जो शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका ये फ्लोर प्राइस, ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस राइज होना शुरू हुआ। जैसे वहाँ पे BTC को उसमें गोल्ड में आपने देखा कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था, यहाँ से, राइट। ये ड्रॉप के बाद यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, ये पॉइंट के बाद, और यहाँ पे गया, फिर ये वाले हाई पे प्राइस दोबारा आया। तो अभी हम BTC के उस पे जाए अगर, तो प्राइस स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये वाले प्राइस पे 28,000 का फ्लोर प्राइस। तो अभी ETF का अगला अप्रूवल है यहाँ पे। तो ये जो मूवमेंट है ये ETF का ये प्री मूव है ना, ये प्री मूव है, प्री ETF मूव, ये जो सारा है ये ETF का प्री मूव है। और इसका जो रेजिस्टेंस है या एक तरह से ETF का अप्रूवल जो होना है वो आपको होना है मतलब अगले मंथ में, जनवरी या फरवरी में। मतलब इसको डिले नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि वो ETF और हैलविंग का जो नैरेटिव सेल इवेंट है या न्यूज़ इवेंट है, सेल ऑन द न्यूज़ वाला इवेंट है, वो आपको अगले उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस आपको देखने को ये एरिया में मिले और फिर इसके बाद में यहाँ पे अप्रूवल हो, ETF हैलविंग अप्रूव, ठीक है। उसके बाद में आपको मार्केट जो हम सेकंड वेव की बात कर रहे हैं, सेकंड वेव बिफोर बुल मार्केट कंटिन्यू, यहाँ पे प्राइस आए सेल द न्यूज़, तो ये प्राइस आपको दोबारा से ये फ्लोर प्राइस को आता हुआ दिखे, जैसे इस तरह यहाँ से ये थोड़ा कंसोलिडेशन या करे और ये फिर यहाँ पे आपको जाए, फिर ये करेक्ट करे इस एरिया में, ठीक है ना। देन ये कंटिन्यू करे अपने को एक ऑल टाइम हाई। तो आफ्टर प्री मूव अगर हम एक्सपेक्ट करें, गोल्ड ने जैसे 100% का मूवमेंट दिया था तो उस टाइम पे उसकी मार्केट कैप भी बहुत कम थी ना। तो अभी तक अगर उसको देखें तो अगर वो 1 ट्रिलियन के समथिंग था, तो यहाँ से अगर इसको हम देखें तो एटलीस्ट ये आपको 30,000 से 1.5x मतलब ये आपको मूवमेंट देना चाहिए। 130 एटलीस्ट 100% का पंप ये यहाँ तक जाना चाहिए। और दूसरा जो है, अगर ये 2x देता है वहाँ से तो आपको ये अगले उसमें मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेक करके उसकी के एरिया से ये आपको रिजेक्शन दे जो कि 80,000 का हो। अब आ जाते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस पे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बेसिक टेक्निकल्स पे देखेंगे। ये था जो आपका था, ये था आपका बेयर मार्केट। अगर हम यहाँ पे गूगल करें गोल्ड ETF अप्रूवल चार्ट, लिस्ट हुआ था उसमें, अप्रूव हुआ था 2000 उसमें, यहाँ पे देख सकते हैं ना। ये मतलब ओवरऑल जब उसका अप्रूवल हुआ था तो यहाँ पे आपको 400% का मूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी नवंबर में हुआ था अप्रूवल 2004 में, 30 नवंबर को ये पॉइंट पे यहाँ पे फिर इसने एक डिप दिया, फिर ये रन करना शुरू किया, ठीक है ना। तो अभी अगर अपन हम इस पे देखें तो यहाँ पे ये तो प्री मूव चल रहा है अभी पूरा उसका, उसके बाद एक डिप आएगी
मतलब एक शैलो डिप आएगी, ऐसा कुछ वो नहीं कि आपको कैपिचुलेशन या एक तरह से ब्लैक स्वॉन इवेंट हो, क्योंकि ये जो मोमेंटम या जो बातें हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट की वो सारे लोग रिसर्च की ही कर रहे हैं, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई। जैसे ऊपर ब्लो ऑफ नहीं आया था, यहाँ पे सारे लोग बातें कर रहे थे, वैसे यहाँ पे टाइम वाइज कैपिचुलेशन चल रहा है, प्राइस वाइज नहीं आया, तो यहाँ पे टाइम वाइज कैपिचुलेट हो गए लोग, तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पे आफ्टर दिस रन ये विनिंग पीरियड है और ये पॉसिबिलिटी है ये लूजिंग पीरियड होगा अगर यहाँ पे सेल द न्यूज होता है। तो हेल्विंग और ETF का दोनों का पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे प्री मूव ओवर हो, फिर मार्केट आपको करेक्शन होती हुई दिखे। तो ये गोल्ड का उसका कंपैरिजन था। आ जाते हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पे। ये है आपका बेयर मार्केट एंड पूरे फंड और ये फ्लोर प्राइस है, ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर आ गए हैं अभी ना, तो इसके ऊपर प्राइस अभी आ गया है, तो आपको हम अभी नए रेंज में आ गए हैं, हम बुल मार्केट के रेंज में आ गए। तो वी आर इट, दिस इज द रेंज लो एंड दिस इज द मिड रेंज, दिस इज द हाई रेंज। तो मिड रेंज से रिजेक्शन देता है मार्केट, तो लो रेंज को एक पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ हम अगर देखें इसको, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी की ETF और हेल्विंग का जो सेल इवेंट है वो पॉसिबल हो। देन हम लो रेंज को टेस्ट करें, यहाँ पे टेस्ट करते हैं तो हाई रेंज को यहाँ पे हम 60,000 को एटलीस्ट यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज हम आ जाते हैं लॉग चार्ट पे। काफी लोग जैसे इसको बोल रहे हैं कि ये ABC है, आपने जो देखा होगा वीडियो, और वो ये ABC है, ऐसे फिर आपको मार्केट इस तरह आएगी, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि मैं आपको इंटरनल काउंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो तरह के काउंट है, एक बुलिश है और एक बेयरिश है, बट स्टिल अगर वो बेयरिश भी है तब भी उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ये एक हो गया, ये बेयरिश हो गया। तो बेयरिश यहाँ पे आप अगर देखो तो ये A 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो इसमें 5 वेव आए। फोर्थ वेव में आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया हुआ है कि फोर्थ वेव में जिगजैग करेक्शन नहीं आता, फ्लैट करेक्शन आता है, मतलब मार्केट साइड वे मूवमेंट में होती है, ठीक है ना। फ्लैट करेक्शन होता है मार्केट में, जिगजैग नहीं होता। जिगजैग ये था, तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह हो, तो इस तरह मार्केट नहीं होगी। जैसे हम ये रन कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, तो इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह जब अब ये समझ लो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं उस चीज़ की यार, उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो ये तरह जिगजैग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, यहाँ पे आपको पॉसिबल भी होगा तो यहाँ पे आपको फ्लैट करेक्शन है, ऐसा फ्लैट करेक्शन आपको यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये फ्लैट आपको यहाँ पे एटलीस्ट अगर रेगुलर फ्लैट हुआ तो ये आपको ऑल टाइम हाई तक जाएगा, और इनरेगुलर फ्लैट हुआ तो ये आपको इस ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 80,000 to 90,000 जाएगा, बोल सकते हैं ना बुल मार्केट। फिर मार्केट आपको करेक्ट होती हुई दिखेगी सी वेव के लिए, जो कि आपका फ्लोर प्राइस होगा। तो ये बेयरिश सिनेरियो है जो कि करेक्टिव वेव में है ना। तो ये एक मेजर जैसे ETF और मास में जाने के बाद में ये 2-3x का मूवमेंट करे, फिर एक साइड में जाए, फिर बाद में लंबे पीरियड के बाद में अच्छा मोमेंटम दे, तो इसमें मतलब मेजॉरिटी आपको रॉन्ग करेगा, और जो भी मतलब उनको रॉन्ग करके पैसा जितना भी मार्केट में बनाएंगे एटलीस्ट उसका आधा तो आधा से तो ले ही जाएगा। तो ये बेयरिश सिनेरियो हो गया। इसका रीजन ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट करेक्शन में आपको जो 1 2 3 4 5 है यहाँ पे आपको दिख रहा है सीधा, और ये जो मूवमेंट है ये आपको ABC है ना, ABC है यहाँ पे, ठीक है। तो B वेव यहाँ पे आपका ये शो कर रहा है, C वेव आपका यहाँ पे फ्लोर प्राइस पे 25 to 28,000 अब यहाँ पे फ्लोर प्राइस पे है। अगर हम वहाँ तक जाएं तो अगर हम फिबोनाची से यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये फिट हो रहा है, ठीक है ना। ये फ्लैट पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये बुलिश काउंट की अगर हम बात करें, इसका मैंने पोस्ट भी किया ट्विटर पे, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे वो मैंने उसको डिस्कस भी किया है माइक्रो वाले में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 4 5, मतलब ये एक बुलिश काउंट यहाँ से ये है कि ये ABC यहीं पे एंड है, और हम इसमें इम्पल्सिव में हैं। तो इम्पल्सिव में यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 2 3 4 5। अब इसके इंटरनल काउंट में अगर अपन जाएं तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल सकता है कि 1 2 3 5 4 यहाँ पे कंप्लीट है ना। यहाँ पे ये अभी हम थर्ड वेव में है, तो थर्ड वेव आपका यहाँ पे है, फोर्थ वेव आपका यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट पे। मतलब ये इम्पल्सिव मूव है, मतलब मार्केट आपको ऐसे जाए और कोई डीप करेक्शन ऐसे शार्लो करेक्शन दे, ऐसे 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 निकलती जाए, ठीक है ना। तो ये बुलिश है, ठीक है। और मतलब दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें और हायर टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम नीचे से भी अगर काउंट करते हैं, ये इस चीज़ के लिए मैं इसलिए अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मतलब इस काउंट को इस तरह किया हुआ है कि वो ABC और काफ़ी नीचे की तरफ इस तरह वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो। और अगर हम इसको 12 मंथ में या एक उसमें अगर बात करें जिस पर मैंने वो अपलोड किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सीधा सीधा एक यहाँ पे इम्पल्सिव था और ये करेक्टिव है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते
सकते हो कि ये इम्पल्सिव था और ये करेक्टिव, ये इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, तो ये बेयर मार्केट, बेयर मार्केट, बेयर मार्केट। अब ये जो कैंडल है ना, अभी जो रनिंग कैंडल है, ये पॉसिबल है कि इसको ये इंगल्फ कर ले, ठीक है ना, इसको इंगल्फ कर लेती है 46,000 48,000 को चली जाती है, तो ये जो है पूरा इसको बुलिश एंगल्फिंग हो जाएगा। और जो अगले साल की कैंडल है वो आपको ये वाले कैंडल के लो को जो 28,700 है ना, यहाँ पे विक देने आ सकती है। जैसे यहाँ इसने दिया, यहाँ इसने दिया, जैसे यहाँ पे आप देखो ये वाला पॉइंट ना, ये पॉइंट यहाँ पे नीचे देखिए ये पंप हुई यहाँ पे, फिर आखिर में इसने विक यहाँ पे दिया। सेम चीज़ यहाँ पे इसने ये पूरा एंगल्फ किया, इसके यहाँ हाई को टेस्ट किया, एग्जैक्टली अर्ली हाई को, और फिर यहाँ पे इसकी जो बॉडी थी यहाँ पे इसने टेस्ट किया, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे अर्ली में देख सकते हो। अगर और उसमें जाएं तो अगर यहाँ पे अपन देखें इसी प्राइस को अगर कंटिन्यू करता है, हम पूरे मूवमेंट को नहीं कैप्चर करते हैं, इसी प्राइस को कंटिन्यू करता है ब्रेकआउट के बाद एटलीस्ट आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 6 मंथ में अगर अपन आ जाते हैं, 6 मंथ में अगर देखो तो यहाँ पे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे मार्केट हर मार्केट से डिफरेंट बिहेव कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है, इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में ड्राइव हो रहा है मार्केट, तो मार्केट हर साइकिल से डिफरेंट ही बिहेव करेगा। सेम साइकिल बिहेव करने लगेगा तो हर बंदा मिलियनर ही होगा। तो ओजी को भी मार्केट काटती है ना, तो इस वजह से मार्केट ऑलवेज बिहेव, एवरी साइकिल इज डिफरेंट, एवरी टाइम इज डिफरेंट। हर मार्केट का साइकिल, हर मार्केट का मूवमेंट यूनिक होता है, उसी हिसाब से अपने को वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख प्रीवियस ऑल टाइम है, यहाँ पे सपोर्ट बना, ठीक है, सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बनने के बाद इसने यहाँ पे बाउंस लिया। अभी जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है ये है 46,000 टू 48,000, ठीक है। फिर वहां से हम जो अर्ली हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन के बाद अगर हम 3 मंथ में देखें या 1 मंथ में यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही फ्लोर प्राइस जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वही यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस को हम निकल गए हैं, अब आने वाले टाइम में हम यहाँ से पुल बैक लेते हैं, तो ये हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी टू बाय, ठीक है ना। और यहाँ पे आता है तो मार्केट यहाँ से विक भी नीचे देती है ना, तो जस्ट आपको बाइंग करनी है, जस्ट बाय। और टारगेट अगर हम छोटा मोटा टारगेट रखें तो हमारा 60,000 का पहला टारगेट होगा, बट वहाँ जाने से पहले मार्केट आपको बहुत गंदी करेक्शन लेगी, जो कि डीप करेक्शन होगा, टाइम वाइज भी, प्राइस वाइज भी। तो प्राइस वाइज में आप सर्वाइव कर सकते हो, टाइम वाइज में आप मैनिपुलेट हो सकते हो, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना। टाइम वाइज में मार्केट बहुत गंदा आपको मैनिपुलेट कर देती है। 1 डे की अगर हम बात करें तो 1 डे में आप देख सकते हो कि ये मतलब एक बुल मार्केट की जैसे करेक्शन देके हाई लो बना के ऊपर जा रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस पे है और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है, तो ये आपको 36,000 वाले लेवल को, 36,500 के लेवल को दोबारा टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तो वहां पे आप डिप बाय करना चाहते हो कोई कॉइन तो यू कैन बाय इट। एंड मेजरली अगर इसने 35,500 को ब्रेक कर दिया ना, तो जो भी मार्केट का फोमो बना हुआ है 70 और 80 के ऊपर जो चल रहा है, उसको एक बार ये चेकआउट करेगा अराउंड 31,000 तक, तो यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अभी एक चीज प्रॉब्लम ये होगी कि 31 और 32 की अभी से सारे लोग वेट कर रहे हैं, और एक बंदा है द बिग बेयर एंड वन ऑफ वर्स्ट ट्रेडर इन एंटायर क्रिप्टो मार्केट एंड सिटी क्रिप्टो कापो, उसने भी वहाँ पे 3100 वहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर दिया है। तो मैं भी अभी हम यहाँ पे ना है, क्योंकि जब यहाँ पे थे तो वो भी टारगेट करने लगा था 22,000 वहाँ पे, तो मार्केट वहाँ पे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सपेक्टिंग 23,000, देन हम वहां से फॉन्ट रन हो गए। अभी छोटे टाइम फ्रेम में मार्क कर लो आप 35,500 का लेवल, ये मार्केट स्ट्रक्चर का लेवल है 4 आवर का एंड 1 डे का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप मार्क कर लो, यहाँ पे मैं मार्क करके रख देता हूँ, जब भी अलर्ट बजेगा मुझे मैं अलर्ट कर दूंगा मार्केट। तो ये लेवल पे आप जब ब्रेक करता है तो ये आपको फिर यहाँ पे ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जस्ट आपको बाइंग करनी है, अगर आपने बाय करना है, आपके पास है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड करते जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आता थोड़ा आपको ट्रेड के लिए ये जो आपके पास मतलब जेम्स है, वहाँ पे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। जो मैंने अब आज पोस्ट किया है तो उसमें आप उसमें बाइंग कर सकते हो, और जो पोस्ट किए थे वो तो काफ़ी अच्छा रन कर गए, लेकिन अभी ये दोनों नेगेटिव वाइज के जो पोस्ट किए, अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा नेगेटिव वाले के ऊपर बनाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और लोग इस वीडियो को देखें और अपने साथ और जुड़ पाएँ, अगले बुल मार्केट तक अपना टारगेट अचीव कर पाएँ। 100 के ट्विटर पे और 10 के यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में पोर्टफोलियो के अपडेट के ऊपर, और नया कॉइन जो मैं ऐड करूंगा, और नए नेगेटिव के कॉइन्स 4-5 कॉइन एनालाइज करके आपको बताऊंगा, ठीक है। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।